हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे फेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट क्या होते हैं, मतलब किसको हम डिफाइन करेंगे एज एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, और एडवांटेजेस ऑफ जनरेशन एसी। जनरेशन ऑफ एसी मतलब एसी में ही जनरेशन क्यों करते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जनरेशन है ये होता है ड्यू टू फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ क्या कहता है कि इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स, अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब ये फ्लक्स में चेंज किसी भी वजह से हो सकता है। किस वजह से हो सकता है कि या तो फ्लक्स स्टेशनरी हो, कंडक्टर रोटेटिंग हो, मींस कॉइल रोटेट कर रहे हो किस में, एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर कॉइल स्टेशनरी हो और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो। तो दोनों ही केस में चेंज इन फ्लक्स होगा, और ड्यू टू दिस चेंज इन फ्लक्स एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि जो ईएमएफ का जनरेशन है दैट इज ड्यू टू फैराडे लॉ। अब यहाँ पर जैसे ये एक एग्जांपल लिया है कि एन और एस, ये मैग्नेट के दो पोल्स हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं फ्रॉम एन टू एस। और ये जो कंडक्टर है, कंडक्ट एक कॉइल है एक्चुअली ए बी सी डी। इस ए बी सी डी कॉइल के दो कंडक्टर हैं, एक ए बी और एक सी डी। इनकी जो लेंथ है वो एल है। तो एक कॉइल में दो कंडक्टर हो गए, और ये जो कॉइल है जब इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगी, कहाँ से, नॉर्थ से एन से एस के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है जब इसमें रोटेट होगी, तो ये क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक जो फ्लक्स है इसको कट करेंगे, और इस फ्लक्स कट होने की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा। अब वो उस ईएमएफ का नेचर कैसा होगा इसके बारे में हम और डिस्कशन करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म लिया, ठीक है, और ये जो कंडक्टर या फिर कॉइल रोटेट कर रही थी इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे थे। तो ये दो चीजें हमने मान ली कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और जो कॉइल का रोटेशन है वो भी कांस्टेंट है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब जब जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी हो गई बी एम, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एल हो गई लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओमेगा हो गई एंगुलर वेलोसिटी जो रोटेशन है उसकी, v जो है ये u जो है ये है लीनियर और पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द कॉइल साइड्स। अब यहाँ पर देखो, ओमेगा और v में कंफ्यूज नहीं होना, ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और v है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। देन a है एरिया ऑफ कॉइल इन मीटर स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि ये जो एंगल है थीटा, दिस बी मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको हमने एक्स एक्सिस से मेजर किया। तो यानी देखो ये एक्स एक्सिस हुआ, और इस एक्स एक्सिस से हमने ये एंगल थीटा मेजर किया, तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ये थीटा एंगल है, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है ए बी कंडक्टर, ये कंडक्टर U, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये जो U है, U हो गई आपकी लीनियर या पेरिफेरल वेलोसिटी। अब ये जो पेरिफेरल वेलोसिटी U है, इसके यहाँ पर आप देखोगे दो कंपोनेंट है, एक तो U cos थीटा और एक है U sin थीटा। U cos थीटा जो है ये कैसा है, पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है।
ये पैरेलल किसके है? पैरेलल टू फील्ड। तो जब पैरेलल टू फील्ड है तो यहां पर देखोगे कि ये इस फ्लक्स को कट नहीं करेगा। और ये जो u sin थीटा है ये क्या है? एट 90 डिग्री, 90 डिग्री टू फील्ड। ये दो चीजें आप यहां से इस फिगर से देख सकते हो ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल, अगर ये जो कंडक्टर है इस पोजीशन पे होता, कौन सी पोजीशन पे? जब थीटा की वैल्यू होती 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 होती तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे? थीटा की वैल्यू 0 यानी ये होगा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पर। तो कोई भी फ्लक्स कट नहीं होगा और ईएमएफ भी कोई जनरेट नहीं होगा। सो नो फ्लक्स इज कट एंड नो ईएमएफ इज जनरेटेड। बट ये जो कॉइल है ये तो फिक्स नहीं है, ये मूव कर रही है किससे? ओमेगा वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी है यू। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ये क्या होगी? एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हुआ? ये थीटा डिग्री से रोटेट कर गया। अगर थीटा डिग्री से रोटेट कर गया तो ओमेगा विल बी थीटा अपॉन टी, सो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। अब थीटा डिग्री से रोटेट होने पर ये पोजीशन बन रही है जहां पर जो लीनियर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बने, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। अब इनसे फर्दर किस तरीके से और एनालिसिस होगा? u cos थीटा क्या है? पैरेलल है, तो यहाँ से 0 ईएमएफ आएगा, इससे कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। मेनली जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किससे होगा? u sin थीटा वाले कंपोनेंट से, यानी इस कंपोनेंट से ही ईएमएफ जनरेट होगा। सो इसकी वजह से क्या हुआ? तो ईएमएफ जनरेटेड इन ईच कॉइल साइड। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। जब ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया कि एक कॉइल साइड को कंसीडर कर रहे हैं, यानी एक केवल ए बी कंडक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। तो जो ईएमएफ जनरेट होगा कहां पर? केवल एक कॉइल साइड में, या इसको हम कह सकते हैं इन ए बी कंडक्टर। कहां पर? ए बी कंडक्टर में। ठीक है। कब? एट इंस्टेंट टी, टी मतलब एट थीटा एंगल, जब वो थीटा डिग्री से रोटेट हो गया है। तो ये जो ईएमएफ हो गया, दिस ई डैश विल बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी एम है, एल लेंथ है, यू लीनियर वेलोसिटी है और साइन थीटा से ये रोटेट कर गया। तो ये हो गया किसके लिए? एक कॉइल साइड में। अब देखोगे पूरी कॉइल की बात करेंगे तो क्या होगा? दो कंडक्टर होंगे, तो हम यहाँ इसमें क्या करेंगे? दो से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ईएमएफ जनरेटेड इन वन कॉइल, कब? एट एनी इंस्टेंट टी। सो दिस विल बी इक्वल टू 2bm एल यू साइन ओमेगा टी। अब ईएमएफ जनरेटेड, अब देखो यहाँ पर ये किसके लिए कि जब इन जनरेटेड इन वन कॉइल, तो अगर जो है ना हम कॉइल की बात करते हैं तो उसमें टर्न्स जाते हैं, मल्टीपल टर्न्स होते हैं। कॉइल में तो मल्टीपल टर्न्स होते हैं। तो मल्टीपल टर्न्स का मतलब हो गया ये एन टर्न्स है। अगर एन टर्न है तो एक टर्न में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ये, तो अगर n टर्न हो गए तो n टर्न में n का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ईएमएफ जनरेटेड इन coil having n number of turns will be 2bm l n u sin omega t। तो ये हुआ कि एक कॉइल है, n टर्न है, ये हर एक कंडक्टर की लेंथ n है, वो अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी bm है उसमें रोटेट कर रही है, तो उसमें एक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये उसकी वैल्यू होगी। अब देखो लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो u
क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू, ये बी अगर डायमीटर है तो ओमेगा इंटू बी बाई टू। तो इसकी वैल्यू, यू की वैल्यू हम प्रीवियस इक्वेशन में रखें तो ई विल बी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू 2 Bm L n ओमेगा बी बाई टू। यहां से अगर आप देखोगे, ये जो L और B, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉइल। सो दिस E विल बी इक्वल टू Bm n ओमेगा A साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, L हो गया, L और B इन दोनों को कंबाइंड करके A लिख दिया, तो Bm, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Bm n ओमेगा A साइन थीटा। अब देखो एक और चीज, ये जो Bm और A मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और एरिया, इन दोनों को हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं फाई m। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी Bm इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से क्या होगा, फाई m विल बी इक्वल टू बी एम इंटू ए। तो बी एम इंटू ए की जगह हमने लिखा फाई m, तो दिस E विल बी इक्वल टू फाई m ओमेगा n साइन थीटा वोल्ट। ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मैक्सिमम कब होगा, जब ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। इसको हम इस फिगर से भी देख सकते हैं। अगर जो इस फिगर को आप देखोगे, ये जो u साइन थीटा, ये जो u cos थीटा कंपोनेंट जीरो हो जाए और u साइन थीटा कंपोनेंट मैक्सिमम हो, तो ये कब होगा, जब ये कंडक्टर इस पोजीशन पे आ जाएगा, तब ये केवल और केवल u साइन थीटा कंपोनेंट रहेगा और u cos थीटा कंपोनेंट हट जाएगा। तो उस टाइम पर ये ईएमएफ है, मैक्सिमम होगा। तो उस ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ को हम लिखेंगे यहाँ पे, ये ओमेगा फाई एम इंटू एन। अब ओमेगा की जगह लिख सकते हैं हम, और डिटेल में अगर इसको लिखोगे तो 2 पाई एफ, और फाई एम की जगह लिखोगे बी एम इंटू ए। तो दिस ई एम विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ एन बी एम इंटू ए। जहां पर अगर हमने 2 पाई एफ लिखा तो एफ क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। अब each revolution of जो as in each revolution the coil turns through an angle 2 pi radian, so omega will be equal to 2 pi by t और omega will be equal to 2 pi f। तो जो ये था 2 pi f, ये हमने यहाँ पर रख दिया था ओमेगा की जगह 2 pi f। तो और अगर हम इसे जनरलाइज्ड करें तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई एम साइन थीटा और E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। और अदर फॉर्म में एक्सप्रेशन में हम इसको लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह आप लिखोगे 2 पाई एफ इंटू टी, या फिर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इंटू टी। तो ये इसी ईएमएफ इक्वेशन को हम अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी या फिर इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो ये एक जनरेशन हुआ सिंगल फेस एसी का। अब इसको हम देखें कि साइनोसॉइडल के तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तो हमने बता दिया कि ये साइनोसॉइडल जनरेट करेगा, या E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। तो अब इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो draw a vector equal in length to maximum value of sinusoidal quantity यानी Emax। तो यहां से लेके ये जो वेक्टर है दिस इज इक्वल टू Emax। ठीक है, अब ये जो Emax है, दिस Emax इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बाद किस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अब देखो ये जब ये पोजीशन कहाँ होगी इसकी,
अलग अलग इंस्टेंट पे 0 1 2 3 4 5 6। तो जब ये 0 पोजीशन पे होगा तो इस टाइम पर जो फ्लक्स कट है वो 0 होगा, तो यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, 0। इसके बाद जब ये 1 पोजीशन पर पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा फ्लक्स कट होना स्टार्ट होगा, यानी जो साइन कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, v1। ऐसे ही जब ये पोजीशन 2 पर पहुंचेगा तब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा v2। जब ये पोजीशन 3 पर पहुंचेगा तब होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ v3, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके बाद जब ये फर्दर 4 पर जाएगा तब आप देखोगे कि इस एट पोजीशन 3 यानी एट दिस पोजीशन जो कॉस कंपोनेंट था वो कॉस कंपोनेंट क्या होगा, 0, और केवल साइन कंपोनेंट बचेगा। बट जैसे ही ये 4 पोजीशन पे जाएगा कॉस कंपोनेंट इंक्रीज होने लगेगा और साइन कंपोनेंट डिक्रीज होने लगेगा, यानी ये जो वोल्टेज की वैल्यू है क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। ऐसे 4 5 6 तक जब ये पहुंच गया पोजीशन 6 तब आप देखोगे कि अगेन इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि इस पोजीशन पे भी जो फ्लक्स कट होगा वो होगा 0। जब 6 से 7th पोजीशन पे जाएगा तो फ्लक्स कट होना तो स्टार्ट होगा, ईएमएफ भी जनरेट होगा, बट दैट विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज v7। तो एक्स एक्सिस पर आप देखोगे एंगल चेंज हो रहा है, 0 से लेके 0 से 90 तक इंक्रीज होगा, देन आफ्टर 90 इट विल डिक्रीज एंड एट 180 इट विल बिकम 0। 180 से फिर 270 तक ये फिर इंक्रीज होगा एंड 270 के बाद फिर से ये डिक्रीज होगा अप टू 360। तो जब ये कंडक्टर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तब एक साइकिल कंप्लीट होता है। एक साइकिल यानी साइकिल का मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन वाई एक्सिस गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पर हमने क्या किया, हर एक इंस्टेंट पर ये जो वेक्टर लिया था उसका प्रोजेक्शन शो किया। वो ये शो कर रहा है कि जब ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इट विल गिव अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक कॉइल को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तो आउटपुट जो हमें मिलेगा दैट विल बी एसी। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि एसी सिंगल फेज एसी या सिंगल फेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। आगे आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड हम कुछ और टर्मिनोलॉजी, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके लिए आपको पता है कि आपको चैनल से जुड़े रहना है। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।